हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सीयूटी बाय सुपर ग्रेड्स पर। तो बच्चों, क्या अगर हम एक कोई चार्ज पार्टिकल को यहाँ सेंटर पे रखते हैं और इसके चारों तरफ एक दूसरा चार्ज पार्टिकल इसके चारों तरफ हम घुमाते हैं, तो इस काम को करने में कोई एक्सटर्नल वर्क डन की जरूरत पड़ेगी क्या? क्वेश्चन समझिए। एक चार्ज रखा हुआ है, इसके चारों तरफ एक दूसरा चार्ज या तो एक पूरा सर्कल और एक पूरा सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है, या हाफ सर्कल थोड़ा सा भी मूव कर रहा है, लेकिन उसकी डिस्टेंस यहाँ से कांस्टेंट बनी हुई है। तब हमें क्या इस तरह से चार्ज को घुमाने के लिए वर्क डन की जरूरत पड़ेगी क्या? वर्क डन की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच लग रहा है फोर्स, कूलॉम फोर्स। अब फोर्स भी लग रहा है और चार्ज को मूव भी किया जा रहा है, तो इस कंडीशन में वर्क डन की जरूरत पड़ती है या नहीं, इस सवाल का आंसर हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस है हमारा और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहले बात करते हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होती क्या है। तो किसी भी चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये इस तरह की सरफेस होती है जिसके पॉइंट, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिस सरफेस के हर एक पॉइंट पर सेम वैल्यू दे, उस सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे कि एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव, इससे आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या मिलेगी? के क्यू बाय आर। इस तरफ भी आर डिस्टेंस पे इतनी वैल्यू मिलेगी। आर रेडियस का हम एक सर्कल फॉर्म करते हैं, तो इस सर्कल के सरकमफेरेंस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम मिलेगी। क्यों? चार्ज सेंटर पे रखा है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो नहीं रहा, और डिस्टेंस कितनी है? रेडियस जितनी। तो ये जो चार्ज के चारों तरफ टू डायमेंशन में बात करें तो सर्कुलर, या थ्री डायमेंशन में बात करें तो जो स्फेरिकल सरफेस बन रही है, इसी सरफेस को हम बोल सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू है सेम। तो अब देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस किस किस टाइप की हो सकती है, किस किस तरह से इसके शेप हो सकते हैं। जैसे कि ये पॉइंट चार्ज है, ये अभी हमने एग्जांपल देखा, तो इसके चारों तरफ स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगी। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, जैसे इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, इसके हर एक पॉइंट पर सेम रहेगी। तो इन दोनों के बीच लेकिन जरूर डिफरेंस आएगा पोटेंशियल का, क्योंकि इसके लिए आर अलग है और इसके लिए आर अलग है। जो रेडियस है दोनों ही स्फेयर्स के लिए अलग अलग है। इसकी वजह से इनकी सरफेस पे जो पोटेंशियल की वैल्यू रहेगी अलग अलग रहेगी, लेकिन एक स्फेयर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। दूसरे स्फेयर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन इन दोनों के बीच पोटेंशियल की वैल्यू में डिफरेंस रहेगा। ये तो हमने देखी थी पॉइंट चार्ज के कारण। मान लीजिए कहीं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है। यूनिफॉर्म मतलब कि ना तो वो डायरेक्शन चेंज कर रही, ना ही उसका मैग्नीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज हो रहा, मतलब कि स्पेस के साथ वो यूनिफॉर्म है, मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी हर एक पॉइंट पर सेम वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। तो ये एक तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है। तो यहाँ पर हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी देखने को मिल रही है? ये फील्ड है, तो इसके परपेंडिकुलर, ये फील्ड है, इसके परपेंडिकुलर। तो इस सरफेस के, ये वाली सरफेस के हर एक पॉइंट पे आप इधर से इधर मूव करवाओ, ये ऐसा नहीं है ऐसा रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो इसके हर एक पॉइंट पे आप कहीं भी चार्ज को मूव करवाओगे, ये पूरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस सरफेस पर हर एक जगह पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। चार्ज को मूव करवाओगे, इस कॉन्सेप्ट को अभी हम थोड़ी देर में 2 मिनट में समझते हैं, क्या बोल रहा था मैं। दूसरा ये है, इसकी भी ये जो प्लेन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लगी हुई है, इस तरफ को आ रही है, और ये जो प्लेन है इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। हाँ, इस प्लेन और इस प्लेन के बीच पोटेंशियल में डिफरेंस रहेगा, लेकिन इस प्लेन के हर एक पॉइंट पर है पोटेंशियल की वैल्यू सेम। और यहाँ पर जो शेप दिख रहा है इक्की पोटेंशियल सरफेस का, ये क्या दिया हुआ है? ये एक अरेंजमेंट है, एक स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो इसके कारण यहां से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी, ये स्ट्रेट वायर है, तो यहाँ भी सर्कुलर, यहाँ भी, यहाँ भी। तो ये जो अलग अलग
सरफेसेस बन रही हैं इस तरह से, ये बन रही हैं इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब बात कर लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या प्रॉपर्टीज होती है, और इन्हीं प्रॉपर्टीज के बीच में हम डिस्कस करेंगे वही क्वेश्चन जो हमने आपसे सबसे शुरुआत में जिसके बारे में बात की थी। तो देखिए, एक पहला है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। रीजन, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो जो जिस पॉइंट पर वो क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, वहां पर पोटेंशियल की दो वैल्यू मिलेंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे हमने अभी देखा भी था, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लगी हुई है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से जा रही है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल है, जो स्फेयर रहता है उस पर रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। या सर्कल की बात करें तो सर्कल के सरकमफेरेंस पर हमेशा रेडियस परपेंडिकुलर रहती है। तो रेडियल डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। हर जगह आपको देखने को मिल रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल इन अ अप्लाइड वोल्टेज। किसी भी एक्सटर्नल वोल्टेज में हम किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराते हैं तो हमें करना होता है वर्क डन। कितना वर्क डन आता है, क्यू वी ए माइनस वी बी। ये वर्क डन कब आता है, मान लीजिए यहाँ पर पोटेंशियल वी ए है, यहाँ पर पोटेंशियल वी बी है। हम इसे चार्ज पार्टिकल यहाँ था और यहाँ से इसे लेकर जा रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो इतनी है और यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है इतनी है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ उतना हमने किया है वर्क डन, तो नेट वर्क डन इतना आ रहा है। लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें, जैसे ये पॉइंट चार्ज है, ये रेडियस आर पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रही है, तो इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, यह भी हमने देखा। तो अब इस स्फेयर पे हम चाहे इतना मूव कराएं या इतना मूव कराएं या सारा मूव करा दें, इतना गोल घुमा दें, तब भी हमें वी ए माइनस वी बी देखने को जीरो मिलेगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पर वी ए बराबर है वी बी। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराते हैं तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। ये देखिए एग्जांपल, ये चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है और ये इस तरह से अगर दूसरा चार्ज पार्टिकल को हम एक फिक्स रेडियस में घुमाएंगे तो कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है हमें। ठीक है, आप चाहें तो फुल सर्कल में रोटेट करिए या थोड़ा सा, कहीं पर भी वर्क डन की जरूरत नहीं पड़ रही है इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में। वर्क डन की जरूरत कब पड़ सकती है, एक केस में पड़ सकती है, अगर आप चार्ज पार्टिकल को यहां से एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए हम, ये यहां से यहां मूव कराओगे तो इसका पोटेंशियल वी ए है और इसका वी बी है। इस केस में वी ए और वी बी बराबर नहीं होंगे, तब जरूर वर्क डन करना पड़ेगा जब आप चार्ज पार्टिकल को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरफ मूव करवा रहे हैं। लेकिन अगर एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आप चार्ज पार्टिकल को मूव करवा रहे हैं तो कोई वर्क डन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे और प्रॉपर्टीज देखते हैं। work done in moving a charged particle from one point to another point over equipotential surface is zero, ये तो हमने देख लिया था। इसके बाद है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में और पोटेंशियल के चेंज में एक रिलेशन देखने को मिलता है डी वी बाय डी आर। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लगी हुई है और ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें देखने को मिल रही थी अभी, इसका पोटेंशियल वी ए था और इसका था वी बी। तो देखिए जो वी ए है ये ग्रेटर देन होगा वी बी से। रीजन, क्योंकि ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हायर टू लोअर जाती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ये बात ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा जाती हैं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो भी ये बड़ा है भी बी से। लेकिन अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें तो हम इसकी बात कर रहे हैं, इस सरफेस की। इस सरफेस पे देखिए पूरे में डी भी जो है कांस्टेंट बना हुआ है, मतलब कि आप इधर उधर मूव कराएंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर, पोजीशन चेंज करेंगे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो पोटेंशियल सेम बना रहेगा। तो इस कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है जीरो अलोंग एन इक्विपोटेंशियल सरफेस।
इसके बाद बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें देखना है। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच दो तरह के रिलेशन बनते हैं। एक तो इंटीग्रेशन वाला, क्या है, ई डॉट डी आर इंफिनिटी टू आर माइनस इज इक्वल टू भी, पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर इनफाइनिटी टू आर। एक रिलेशन मिलता है जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर हमें पोटेंशियल दिया हुआ है तो क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं? पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो हम इस केस में भी पोटेंशियल अगर दिया हुआ हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? हम पोटेंशियल का ग्रेडियंट ले लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर है, ग्रेडियंट भी वेक्टर है, भी भले स्केलर है। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम माइनस, ग्रेडियंट का मतलब होता है डी वाई डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, और अगर थ्री डायमेंशनल है तो डी वाई डी जेड के कैप, और अभी हम टू डायमेंशनल का केस समझते हैं, और भी। इसके बाद हम जो भी है वो फंक्शन होगा एक्स वाई का, तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इस तरह से हम पोटेंशियल पता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं ग्रेडियंट के फॉर्म में। लेकिन यहां पर अगर पोटेंशियल स्केलर है तो ग्रेडियंट है वेक्टर, तभी कहीं जाके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो पा रही है। जैसे एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रिक कहीं पर पोटेंशियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ई इज इक्वल टू, वन डायमेंशनल केस दिख रहा है, डायरेक्ट डी वाई डी एक्स, और यहाँ आई कैप, और यहाँ भी को लिख लेंगे। बाय पर हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि बाय यहाँ पर लिखा ही नहीं है, डी वाई कांस्टेंट के लिए डी वाई जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर ई इज इक्वल टू माइनस आई कैप को हम बाहर ले लेते हैं, डी वाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x, तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस 2x आई कैप। इस तरह से हम पोटेंशियल का पता होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ होती है, इसका डिस्कशन अभी हमने किया था, ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। और कहीं पर अगर भी कांस्टेंट है, कोई ऐसा रीजन है जहां का पर कि हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डी वी बाय डी एक्स, अगर वन डायमेंशनल बात करें, आर कैप इस तरह से आती है। और अगर वी कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, वो स्पेस का फंक्शन है ही नहीं, स्पेस कहीं भी किसी भी पॉइंट पर जाएं एक जितनी वैल्यू दे रहा मिल रही है हमें पोटेंशियल की, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी जीरो। तो आज की क्लास में ये हमने समझा बच्चों, क्या इक्की पोटेंशियल सरफेस का पूरा कॉन्सेप्ट क्या होती है, क्या एप्लीकेशन है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या इसके शेप्स हो सकते हैं। तो इसी तरह हम आगे भी आपके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।